तो स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का वीडियो है। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर जो भी घटना घटी, उस घटना ने पूरी भाजपा को शर्मसार कर दिया है। भाजपा एक तरीके से हमेशा बोलती है कि भैया हमारा जो संगठन है वो मजबूत संगठन है, लेकिन कितना मजबूत संगठन है ये इस मंच पर दिख गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंच पर जो कुछ भी हुआ उसकी आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो घटनाक्रम आपने वीडियो में देखा है ये कोई मामूली घटनाक्रम नहीं हुआ है। ये बकायदा एक केंद्रीय मंत्री की बेइज्जती हुई है और केंद्रीय मंत्री का नाम है वीरेंद्र खटीक। वीरेंद्र खटीक को पहले भाषण देने से रोका गया, उसके बाद में वीरेंद्र खटीक आग बबूला हो गए, नाराज हो गए। नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि देखते ही देखते मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैरान रह गए। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि यह घटनाक्रम कहाँ का है। दरअसल निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर में मंच सजा हुआ था। राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज मंच पर बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत चल रहा था, उनको माला पहनाई जा रही थी, उनके गले में गमछा डाला जा रहा था, उनके हाथों में तलवार दी जा रही थी, उनको पगड़ी पहनाने की तैयारी हो रही थी। तभी मंत्री वीरेंद्र खटीक का नाम जो है स्टेज से लिया जाता है, उनको भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। मंत्री वीरेंद्र खटीक अपनी कुर्सी से उठकर माइक के डेस्क के पास पहुंचते हैं और जैसे ही वो डेस्क के पास पहुंचते हैं, पीछे से पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल आते हैं और उनका हाथ पकड़ के उनको पीछे खींच लेते हैं। उसके बाद मंत्री वीरेंद्र खटीक आग बबूला हो जाते हैं। जाहिर सी बात है उनको गुस्सा आना जायज है, क्योंकि आप एक केंद्रीय मंत्री का अपमान कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंच पर। उन्होंने जिस तरीके से हाथ पकड़कर खींचा था वो वाकई में देखने लायक था। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जो शैतान सिंह पाल थे, पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उन्हें 2 मिनट ठहरने के लिए बोलते हैं। उसके बाद में उनके हाथ में पगड़ी और एक गुलदस्ता देने की कोशिश करते हैं ताकि वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर पाए। लेकिन वीरेंद्र खटीक शायद इस भावना को नहीं समझे होंगे और वे पहले ही नाराज हो गए। नाराजगी इतनी भयानक थी, इतनी खतरनाक थी कि दोबारा जब केंद्रीय मंत्री महोदय को भाषण देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने केवल और केवल 2 मिनट का भाषण दिया और अपने भाषण को समाप्त कर दिया। नाराजगी उसके बाद भी थी। उसके बाद में शैतान सिंह पाल मंच पर आते हैं भाषण देने के लिए। सबकी नजर जो है शैतान सिंह पाल पर टिकी रहती है और ये सुनने के लिए सब आतुर थे कि अब इस नाराजगी के बाद शैतान सिंह पाल मंच पर क्या बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलना चालू करते हैं, शैतान सिंह पाल सबसे पहले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का नाम लेते हैं कि वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। पूरे पाल समाज की तरफ से हम उनके हाथों से मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत करवाना चाहते थे। इसी वजह से मैं उन्हें भाषण देते देते रोकने पहुंच गया ताकि हम हमारी पाल समाज की तरफ से वीरेंद्र खटीक साहब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करवा पाए। ये चलता रहता है, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो मेरे आदरणीय हैं, हमेशा सम्माननीय रहेंगे। इस तरीके की भाषणबाजी वो करते हैं और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक से मंच से ही प्यार जताने की कोशिश करते हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये कैमरे में कैद होता है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के अपमान की बात जो है विपक्ष भी करता है कि ये कैसा अपमान है भैया, मंच सजा हुआ, सजे मंच पर ये केंद्रीय मंत्री का अपमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने वीरेंद्र खटीक का अपमान हो गया और अपमान इतना घोर हुआ कि उनको भाषण देने से रोक दिया गया। लेकिन वीडियो में वाकई में ये एक भावना रही होगी कि पाल समाज की तरफ से केंद्रीय मंत्री खटीक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करे, लेकिन शायद केंद्रीय मंत्री खटीक उस समय समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि बीच मंच पर मुझे कैसे रोक दिया गया और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ हम सभी ने देखा है। ये जो घटना है, इस घटना की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब गर्मा गई है और गर्मा इसलिए भी गई है क्योंकि विपक्ष के पास शायद अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये छोटे मोटे मुद्दे चलते रहते हैं, मंच पर गलतफहमियां होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना करके परोसें। मेरे हिसाब से ये कोई फजीहत, ये कोई बेइज्जती नहीं मानी जाएगी।
और नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये गलतफहमी का शिकार हुए थे केंद्रीय मंत्री खटीक। लेकिन उस गलतफहमी के शिकार होने के कारण जो है शैतान सिंह पाल की कहीं ना कहीं एक तरीके से मंच पर उनको थोड़ा असहज महसूस करवा दिया कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मंत्री जी तो नाराज हो गए। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनकी तरफ देखने लगे, पूरा मंच जो है उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि नहीं मंत्री जी आप तो बोलिए, आपको बोलने से नहीं रोका गया था, आपको तो स्वागत के लिए बुलाया गया था। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री खटीक वहां पर जाते हैं, वीरेंद्र खटीक 2 मिनट का भाषण देते हैं। 2 मिनट के भाषण के बाद वो फिर से मंच से नीचे उतरकर और चले जाते हैं। ये नाराजगी तो बड़ी थी। इस नाराजगी से क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि भैया जब कोई बड़ा नेता भाषण दे रहा हो जनता के बीच, अपने एक माइंडसेट के साथ जाता है, जब भी आदमी कोई डेस्क के पास जाता है, माइक पकड़ने के लिए जाता है, तो उसका माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है कि भैया मुझे ये बोलना है, इस तरीके से जनता को कन्वेंस करना है। पूरी फिल्म उसके दिमाग में वो पहले ही बिठा लेता है। उसके बाद में वो बोलने की तैयारी में होता है, तब उसे कोई अगर रोक टोक करे तो बड़ा बेकार फील करता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गायक कलाकार हो, चाहे वो डांस करने वाला डांस कलाकार हो, अगर वो भी स्टेज पर चढ़ने लगे और कोई उन्हें टोक दे तो उनका पूरा माइंडसेट कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है। तो ये कलाकारों के साथ अमूमन होता है। इसीलिए नेता भी एक कलाकार है, नेता भी अपने माइंडसेट के साथ जाता है। तो जाहिर सी बात है खटीक साहब थोड़े से नाराज हो गए, और नाराज इस कदर के हुए कि वो नाराजगी जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। उस पर अलग अलग तरीके के विश्लेषण किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये एक छोटा सा घटनाक्रम था, इसको बड़ा बनाकर थाली में परोसना ये विपक्ष का काम है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन इस तरीके का काम जो विपक्ष कर रहा है वाकई में ये स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष के पास कोई खास ठोस मुद्दा नहीं है। खास करके मध्य प्रदेश के विपक्ष के पास, मध्य प्रदेश का विपक्ष क्यों बेरोजगारी पर धरना नहीं देता, मध्य प्रदेश का विपक्ष क्यों परीक्षाओं में धांधली की आवाज को बुलंद नहीं करता, मध्य प्रदेश का जो विपक्ष है वो क्यों मजबूत तरीके से जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, वो क्यों जनता का विश्वास जीतने में नाकाम रहता है बार बार, इसलिए उसे हार का सामना करना पड़ता है। ये तमाम सारी तो चीजें होती है, लेकिन उनको केवल एक मुद्दा कि भैया फजीहत हो गई, बेइज्जती हो गई, मुख्यमंत्री के मंच पर तो धमाल हो गया। अरे उनके घर में जो चल रहा है चलने दो भाई, अपने घर को देखो कि हम अपने आप को कैसे मजबूत करें। हम जनता के बीच में कौन से ठोस मुद्दे उठाएं कि जनता हमें पसंद करने लगे। हम जनता के बीच में ऐसे कौन से मुद्दे लेकर जाएं कि हमें जनता लाइक करने लगे। कम से कम इतनी संजीदगी विपक्ष के पास होना चाहिए, लेकिन शायद विपक्ष भी भटक गया है। हार का जो दुख है वो अभी तक झेला नहीं जा रहा। ये तमाम सारी चीजें हैं। बाकी ये जो हंगामा हुआ था निवाड़ी जिले में, ये सुर्खियां बना हुआ है, हेडलाइन बना हुआ है, और इसमें कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं हो गई थी, लेकिन बड़ी भारी बात बना दी गई। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।